में केवल अशांति है। इसलिए हर कर्म के पहले ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना आवश्यक है। ऋषियों ने तो लिखा ही है, स्वामी दयानंद जी ने भी लिखा है कि प्रातः काल उठकर नित्य संध्या वंदन द्वारा परमात्मा की उपासना करें, जिससे सभी काम सफलता से, सुगमता से परिपूर्ण हो जाए। और ईश्वर की उपासना का जो फल है जीवन में, वह तो मुक्ति आदि का प्राप्त होना है ही। इस जन्म में भी प्रार्थना से आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि पर्वत के समान भी दुख आने पर मनुष्य विचलित नहीं होता है। अर्थात ईश्वर ही शांति का स्रोत है। तो हम पहले उसको तौले, कितनी क्षमता है, कितने का स्वामी है वो, उसका स्वभाव क्या है, तो उसपे उसकी क्षमता को देखते हैं। वह परमात्मा हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूतस्थ जाता पतिरेकयासी, स्वयं प्रकाशमान है, सारे संसार का रचने वाला है, वह प्राणों का प्राण है, धरती से लेकर देवलोक तक का स्वयं, और प्राणों को देने वाला है, वही मेरा मित्र है, सखा है, बंधु है, साचर है, गुरु आचार्य और मेरा देवता है। इसलिए इतना जब विश्वास हो जाए तब ईश्वर के पास, तब उसके पास जाइए और उससे मांगिए। तब इसमें ईश्वर के गुणों का एक वर्णन है। हम किस ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं, किस ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं, तो एक मंत्र देखिए, येन द्यौरुग्रा पृथिवी चंद्रमा। ये न माने जिसने, उग्र माने तेजस्वी, उग्र माने क्रोधी नहीं होता, उग्र माने तेजस्वी। तो जिस परमात्मा ने तेजस्वी देवलोक का निर्माण किया है, जितना प्रकार का तेज है विश्व का, वो सब देवलोक में। देवलोक का वर्णन जहाँ आता है वहाँ लिखा हुआ है वेद में, उपनिषद में, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। वहाँ सूर्य नहीं है, वहाँ चंद्रमा नहीं है, न सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, न चंद्र तारकम, वहाँ तारे भी नहीं है। नेमा विद्युतो भाति वितोयमग्नि, वहाँ इस प्रकार की विद्युत भी नहीं है। तो कहाँ अग्नि होगी, अग्नि कहाँ है, कुछ नहीं है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, न तारे हैं, न बिजली है, न अग्नि है, कुछ नहीं है। किंतु आगे कहता है, तमेव भाति एवं भाति सर्वम, तम माने उसके, एवं माने ही, उसके ही प्रकाश से अनुभाति सर्वम, यह सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, न सूर्य है, चंद्रमा नहीं, तारे नहीं, विद्युत नहीं, अग्नि नहीं, किंतु उसी के प्रकाश से यह सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। तस्य भाषा, उसी के प्रकाश से, भाषा माने प्रकाश, सर्वमिदं भाति, इदं सर्वम, यह सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, उसको कहते हैं देवलोक। तो परमात्मा ने येन देवरुग्रा, जो तेजस्वी देवलोक पृथ्वी च दृढ़ा, और जिसने दृढ़ पृथ्वी को बनाया है। पृथ्वी इतनी दृढ़ है कि संसार के समस्त प्रकार के धन इसके भीतर दबे पड़े हैं। कोई भी चीज धरती से निकलती है। पृथ्वी च दृढ़ा, येन स्वहस्तभितम, येन माने जिसने, स्व माने सुख, जिसने इस संसार के सुख को धारण किया है। येन स्वहस्तभितम, येन नाकः, येन माने जिसने, नाकः माने मोक्ष, और जिसने जीवात्माओं के मोक्ष का मार्ग बनाया है और मोक्ष को भी बनाया। नाकः माने विशेष सुख, विशेष सुख क्या है, मोक्ष है। तो जिस परमात्मा ने उग्र देवलोक और दृढ़ पृथ्वी को धारण किया है और बनाया है,
तथा जिसने सुख को बनाया है और जिसने दुख रहित मोक्ष को बनाया है। यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, यो माने यो, अंतरिक्षे माने अंतरिक्ष में, रजसो माने रचना करके, विमाना भ्रमण कर रहा है। जिस परमात्मा ने सूर्य चंद्र तारे आदि रच करके विशेष मान युक्त रच के, विमान माने यहाँ है, बी माने बी, विशेष मान माने नापतौल। मान का अर्थ होता है नापतौल, मान माने सम्मान नहीं, नापतौल। हम लोगों के गणित में आता था, इस वस्तु का मान बताओ, वस्तु कितनी लंबी कितनी चौड़ी है कितनी मोटी है, इसका मान क्या है। तो मान माने होता है नापतौल। परमात्मा क्या करता है, यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, जिसने खूब अच्छी तरह से नाप तौल करके इस सृष्टि में सब चीज बनाया। आकाश में सूर्य चंद्र आदि नक्षत्रों को रचकर और पक्षियों की तरह उनको भ्रमण कराता है, रचता है और भ्रमण कराता है। अच्छा, यहाँ पक्षियों की उपमा क्यों दी गई? बहुत वेद की बहुत गंभीर विद्या। हजारों पशु दौड़ा दीजिए तो पशु टकरा करके मर जाएंगे आपस में। मनुष्य दौड़ा दीजिए तो मनुष्य टकरा करके मर जाएंगे, भीड़ में दब के मर जाएंगे। परंतु लाखों लाख पक्षियां एक साथ उड़ेंगी आकाश में। कभी आज के बाद आप निरीक्षण कर लीजिए, झुंड की झुंड पक्षियां, कोई इधर से इधर जा रही, कोई इधर से इधर जा रही, कोई इधर से इधर, एक दोनों विपरीत दिशा में उड़ेंगे, टकराएगी नहीं। उसी प्रकार परमात्मा ने समस्त लोकांतरों को रचकर आकाश में विशेष मानी, विशेष नाप तोल करके पक्षियों की तरह उड़ा रहा है। ना कोई ग्रह आपस में टकराएगा नहीं तो सूर्य चंद्रमा असंख्य तारे, गैलेक्सी देखिए आकाश गंगा में, जितने बड़े बड़े एक लोक से बड़े बड़े एक तारे, ये कोई टकराते नहीं। लोक से एक लोक से बड़े बड़े तारे, सूर्य से बड़े बड़े तारे, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर हैं कि उनका प्रकाश धरती तक नहीं। और 1,97 करोड़ वर्ष में अभी तक सृष्टि उनका प्रकाश धरती पर नहीं आया, इतनी ऊंचाई पर, जबकि प्रकाश की गति 1 सेकंड में कई लाख। यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, विशेष मान तौल माप करके। देखिए तौल माप दो तरह की होती है, एक तो दायरा वजन और एक होता है संख्या संतुलन। मंत्र के अर्थ को बैठाइए, संतुलन संतुलित सृष्टि को बनाता है। सरसों इतनी बड़ी होगा, घोड़ा इतना बड़ा होगा, खरगोश इतना बड़ा, बकरी इतनी बड़ी, हाथी इतनी बड़ी। अब उसमें मैक्सिमम और मिनिमम, सरसों मिनिमम इतनी बड़ी, मैक्सिमम इतनी बड़ी हो सकती है। अरे भाई अंदाज हाथ से क्या होता है, एक अंदाज उमड़े के बराबर सरसों नहीं होगी, खरगोश कभी हाथी के बराबर नहीं होगा और हाथी कभी खरगोश नहीं बनेगी। दोनों की आकार में नाप तोल के ईश्वर ने बनाया है कि मैक्सिमम हाथी इतनी बड़ी होगी, मिनिमम इतनी बड़ी। नाप तोल ओम स्वाहा। ओम तंते ही श्रीरवि निदाभं पठिते उत्साविशस्य मधुवं कविष्टे उत्सादिन्द्रस्तमिष्टे स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम तत्पुरुषः प्राणिषजामिकायुधानाय मुण्डते आपुरन्दरं चक्रिमादित्यवचः इन्द्रं गायन्तो वसे स्वाहा। ओम यो विश्वादयते वशुहोतामङ्गोजनानां मधोर्णपात्रात् समान्यास्मै प्रस्तोमायं त्वग्ने स्वाहा। धानो वस्य रोचसी उद्वासं पुत्सासारं
धेनुवस्तूयं ये क्षमापि स्वाहा। ओम स्वाहा। एक दिन रो रहे थे तो किसी ने पूछा भाई क्यों रो रहे थे? उसने कहा महाराज हमारा 5 पीढ़ी का सोने का ईंट था वो चोरी हो गया। बोले 5 पीढ़ी से सोने का ईंट? 5 किलो? 5 पीढ़ी से, 5 पीढ़ियों से रखा था। तो बोले कहाँ रखा था, कैसे रखा था? तो बोले महाराज बाप दादा ने तो घर में ही रखा था। चोरी चमारी का जमाना आया तो मैंने समझा कि इसको ले जाकर कहीं जंगल में गाड़ देता हूँ तो वहाँ सुरक्षित रहेगा, वहाँ किसी की नजर नहीं पड़ेगी। तो जंगल में ले जाकर गाड़ दिया। तो रोज शौच करने के बहाने जाता था तो उसको थोड़ा खोद के देखता था इस ईंट है। एक आदमी ताड़ रहा था कि ये जाता है तो रोज वही बैठता है, अलग क्यों नहीं बैठता? जब वो दोबारा उसके उठने के बाद गया तो देखा वहाँ पानी तो लोटे का गिरा है, कोई गंदगी तो है नहीं। गंदगी नहीं है। गंदगी नहीं है लेकिन मिट्टी जो है वो भीगी हुई है। उसने कहा मिट्टी भीगी हुई, इस पर पानी डाला हुआ है क्यों? उसने मिट्टी को खोदा तो देखा सोने का ईंट भरा हुआ था। सोने का ईंट निकाल दिया उसने। सोने का ईंट निकाल कर मिट्टी का ईंट उस पे गाड़ दिया उसने। अब दूसरे दिन जब ये गया तो खोद करके देखा तो सोने का ईंट तो है नहीं, मिट्टी का ईंट बना हुआ है। अब चिल्ला चिल्ला के बैठ के रो रहा है। किसी संत ने कहा भाई क्यों रो रहा है? बोला महाराज मेरी सोने की ईंट चोरी चल गई। बोले सोने की ईंट भाई कहाँ मिली थी, कैसे लाया था? बोले महाराज ये तो मेरे पास 4-5 पीढ़ियों से रखा था। 4-5 पीढ़ियों से सोने की ईंट रखी थी? बोले हाँ। बोले इससे कोई काम नहीं किया तुमने? 4-5 पीढ़ी से रखी हुई कोई काम नहीं लिया इससे? इसको कोई दान पुण्य या कोई खाने पीने के काम में नहीं लगाया? बोले नहीं महाराज। तो क्या करते थे? बोले मैं देख रहा था उसको। बोले तब क्या रोना है रे? जो मिट्टी की ईंट गड़ी हुई है उसी को जाके देख लिया कर कि सोने की ईंट है, तो फिर रोने की क्या बात है? ये महात्मानंद स्वामी बड़ी बढ़िया बढ़िया कहानियां लिखते हैं। हाँ, मैं बहुत पढ़ी वो किताब उनकी, है ना? आनंद स्वामी की बहुत किताबें थी मेरे पास, वो भी अभी पढ़ी। एक दरवान था तो दरवान एक सेठ जी थे। सेठ जी गहने गिरवी रखते थे और गिरवी गहने बोरे में भर भर के, बोरा में भर भर के रखे हैं, कोठरी में रखे हैं। दरवान बैठा रहता था। कभी कभार सेठ जी जाते थे, दरवान ने ताला खोल दिया, देख लिया सेठ जी ने हाँ सब रखा हुआ है। एक दिन गए तो दरवान थोड़ा सो रहा था तो उसको क्या क्या बोलने लगे, दरिद्र है तू, मूर्ख है तू। तो उसने कहा सेठ जी देखो सब कुछ तो बोलो, दरिद्र मत बोलो। और दरिद्र और गरीब नहीं है। बोले क्यों? बोले जैसे आप धनी हैं वैसे मैं धनी हूँ, मैं दरिद्र तो नहीं हूँ, गरीब तो नहीं हूँ। बोले मेरे बराबर है? बोले हाँ। वैसे? बोले सेठ जी इस कोठरी में जो धन भरा हुआ है आप कभी कभार आते हैं, मैं फिर खोल देता हूँ और आप देख लेते हैं, चले जाते हैं, तो आप धनी हैं। तो दिन भर में एक बार देखने से आप इसको धनी हो गए और हम तो 24 घंटा इसको देख रहे हैं, तो हम गरीब कैसे हो गए? न तुम भोग कर रहे हो न मैं भोग कर रहा हूँ, दोनों तो बराबर हैं। तुम भी खाली देख के चले जाते हो और हम भी देखते रहते हैं। इसलिए कहा वयम श्याम पतयो रहीराम, प्रभु हम धनों के स्वामी बने, धन मेरा स्वामी न बन जाए। धन जिसका स्वामी बनेगा तो धन उसको मार कर मरेगा, धन नहीं। और जो धन का स्वामी है तो धन का सदुपयोग कर देगा, नाम कर जाएगा। मरने के बाद वही धन उसके नाम को सुरक्षित रखेगा। तो यहाँ जो बात आई, मध्वा संपृक्ता सार घेन धेनवस्तु
में ही द्रवा विभव। हड्डी चबाने वाले कुत्ते की तरह मत जियो, में ही द्रवा विभव, गाय बनकर जियो। गाय दूध देती है, दूसरा पीता है, वो भी तृप्त होता है, और स्वयं भी पिएगी तो उसको भी मीठा लगेगा। गोकुल कुरुक्षेत्र में मैंने देखा, अपने आप गैया अपना दूध पी रही है, बैठी हुई है, तो बैठ के गाय का मुंह तो उसके थन तक पहुंच जाता बड़े आराम से। हाँ, तो अपने आप जो है, हमारे वहाँ एक गाय थी, पीती थी, और देखा भज भज तमाम फेर निकल रहा, अपना दूध पी गई। तो सुल्तानपुर का यादव है वहाँ गोकुल कुरुक्षेत्र में। यहो स्वाहा ओम यच्चिद्धी शश्वता तना देवं देवं यजामहे भूयते हविः स्वाहा ओम प्रियानो वस्तु विष्पतिर्होता मंद्रो वरेण्यः ओम वसते विष्णुमाशुना कृणोमि तन्मे जुषस्पतिर्वृष्टिहव्यम् वर्धन्तु सुष्टपो गिरो मे यूयं पात शक्तिः सदा नः स्वाहा ओम अष्टनाथं वारवन्तं मदन्तं गन्ध्यायधनो नमोहि सम्राजमध्वराणां स्वाहा सुहृतं करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चिता हुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्ने शिष्टकृते इदं इसी पर घी दी नारियल पर। ओम स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। आज का हवन सुनना। ओम प्रभो हमारे बावरू छोड़ दे माता की रक्षा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, आनंद कंद महर्षि दयानंद महाराज की जय। समस्त ऋषि महर्षियों की जय हो। वेद भगवान की जय। आज समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणमंतो विश्वमार्यम वैदिक ध्वनि। ओम